अस्सलाम एवरीवन, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब जी। तो वीकडेज के बाद वीकेंड आ जाता है, वीकेंड के बाद वीकडेज आ जाते हैं, मीन बिजी डेज। तो जी ये वीकेंड व्लॉग है। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हुआ था, हम बाहर आए थे शॉपिंग वगैरह करने। तो क्योंकि हस्बैंड को कुछ कोट और कुछ वार्म थिंग्स चाहिए थी, तो क्योंकि उन्होंने वर्क पे जाना था तो उनको कुछ थिंग्स चाहिए थी। शाम को गए थे अकेले, लेकिन वापस आ गए क्योंकि मार्टलैंड से उनको वाउचर मिला हुआ था। तो उन्होंने वो वाउचर यूज़ करना था और कुछ पॉइंट्स भी मिलते रहते हैं, वो भी यूज़ करने थे। तो उन्होंने सोचा चलें जी मिसिस आप मेरे साथ आ जाइएगा, तो फिर देख के ही ले लेते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा बाय करूं, क्योंकि इतने प्लेंटी कोट थे वाकई सच में। इतने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कोट थे, कोई डिफरेंट डिफरेंट बट ज़्यादा सारे प्राइसेस के साथ है, कोई थोड़ी प्राइसेस के साथ थे। और मैं खुद भी कुछ देख रही थी और वो भी देख रहे थे। तो किसी कोर्स के साइज़ नहीं थे, किसी के थे तो किसी के कलर पसंद नहीं था। कितना डिफरेंट सी चॉइस हो जाती है ना जब हमने कुछ लेना होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मीन स्टफ़ होता है, स्टॉक होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या लें। और यहाँ पे पता क्या हुआ था, पहले उन्होंने एक और चेक किया, फिर एक और चेक किया, फिर जब वो मीन पसंद आ गया ले लिया। काउंटर पे जाने वाले थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ से एक और कोट उनको अच्छा लगा तो उन्होंने फिर वो ले लिया। उसके बाद जी वाउचर में जैसा कि पॉइंट्स थे और डिस्काउंट था, तो फिर हस्बैंड ने सोचा कि चलें जी, क्योंकि जब भी वो अपनी शॉपिंग करते हैं साथ में ज़रूर अपने बेटे के लिए कुछ लेते हैं। वो कहते हैं जब मैंने कुछ लिया है तो बेटे को पीछे क्यों छोड़ूं। तो यहाँ पे कुछ सेल आइटम्स भी थे और दूसरे भी थे प्राइसेस के साथ। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें जी चेकआउट करते हैं कि कुछ है ऐसा कोई रिजनेबल सा जो मैं ले लूँ। जिसके साथ ही मैंने अपने लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखा, मैं लेडीज़ सेक्शन में गई नहीं थी क्योंकि इधर ही देखना था, क्योंकि जो चाहिए होता है वहीं से होती हूँ तो वापस चली जाती हूँ। क्योंकि अगर लेडीज़ सेक्शन में चले जाएं कुछ देख लें तो हाय अल्लाह जो हमारा दिल करता है ना बाय करने का, लेकिन नहीं ऐसा कैसे हो सकता है अभी नहीं बाबा, अभी वेट करना है। लेकिन ये है कि उबैदुल्ला ने कुछ टॉयज़ वगैरह उठाए थे तो वो हस्बैंड ने अभी लेने नहीं थे, तो इसलिए फिर मैं उबैदुल्ला को इधर ले आई। क्योंकि जहाँ पे मिरर हो और सेल्फी ना हो ये कैसे हो सकता है तो मिरर से बातें करना ज़रूरी होती है जहाँ पे भी हो। दैन उसके बाद फिर छोटी मोटी जैसे ग्रॉसरी करनी थी। और यहाँ पे ना पता क्या हुआ, मैंने हस्बैंड से कहा मेरा ना वीडियो क्लिप वगैरह बना दे। सच्ची ऐसे हो जाते, कहते नहीं इतना क्राउड है, नहीं। मैंने कहा ले आज मैं कर रही हूँ तो आप थोड़ा सा ना रहम खा ले मेरे पे क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं आपको दुआएं दूंगी। दैन उसके बाद ये हमारा स्टोर होता है मेन, जो जहाँ से हमने एशियन थिंग्स वगैरह लेनी होती हैं। तो हस्बैंड लेने गए हैं, जैसे बड़ी बड़ी थिंग्स होती हैं वो, उसके लिए गाड़ी चाहिए होती, इसलिए गाड़ी का फ़ायदा उठाया है। तो हस्बैंड लेके आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का मुंह बना हुआ था, क्योंकि इंशरा को ट्यूशन से पिक किया था वापसी पे, तो दैन उसको भूख भी लग रही थी। और बच्चे गाड़ी में इतना अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं बस हमें यहाँ से निकालो, क्योंकि अब इंशरा कह रही थी कि मम्मा पापा घर जाना है बस। तो हमने चले सोचा कि चले घर चलते हैं। ये देखिए यहाँ का वेदर इस तरह के से है, अभी 2 o'clock का टाइम और ये देखिए कितना डार्क सा है। यहाँ पे 1 or 2 o'clock का टाइम और इतना डार्क है। फिर जी घर आके स्ट्रेट वे फिर मुझे बच्चों को बना के देना पड़ा सैंडविच वगैरह क्योंकि ज़ाहिर है इंशरा स्टडी वगैरह करके आती है, तो फिर इनको मुझे ब्रंच देना होता है। साथ में ये है कि शुक्र है माशाल्लाह हस्बैंड के पास कुछ पड़ा था तो उन्होंने खुद से ही कुछ बना लिया। उनको पता है कि अगर मैं थोड़ा सा बिज़ी होती हूँ या मैंने ग्रॉसरी वगैरह को ठिकाने लगाना है, ये सारी चीज़ें समेटनी है, फिर साथ साथ में नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है, तो फिर वो मेरी इतनी हेल्प कर देते हैं कि वो खुद के लिए कुछ ना कुछ कभी ना कभी बना लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर यूँ हुआ कि वो खाना वगैरह खा रहे थे और मैं देखे मैंने ग्रॉसरी वगैरह सारी समेटी है। और ये वाली बड़ी बड़ी थिंग्स हैं जो कि नीचे लेके जानी है, पेंट्री वगैरह में रखनी है, ये लेके जाऊंगी। साथ में वो बास्केट आपको नज़र आ रही है कपड़ों वाली वो मैं वॉशिंग बास्केट से लेके आई हूँ। अब इसको भी नीचे लेके जाऊँगी लॉन्ड्री करने। तो इस तरह से मीन ना वीकेंड बड़ा ही थोड़ा सा बिजी गुजर जाता है, कभी कभी फ्री हो जाता है, कभी कभी बिजी हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि जो बाय किया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी हस्बैंड का कोट, और मैंने कहा वाह जी वाह, क्योंकि अब इंशरा का भी इसी कलर का कोट है, मेरा भी है और हस्बैंड का अभी आया है हस्बैंड लेट हो गए हैं, अब इन तीनों का मैच हो गया। लेकिन हस्बैंड उबैदुल्ला के जैसा ब्लू कोट फाइंड कर रहे थे लेकिन उनको वो मिला नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए उबैदुल्ला का थोड़ा सा ड्रेस मीन 4 पाउंड का पजामा मिल गया था और 4 पाउंड की शर्ट। तो इस तरह से वाउचर हो गया कंप्लीट। लेकिन मैं अपने लिए कुछ ले लेना था बस उस टाइम
टाइम पे मेरा दिमाग ने काम ही नहीं किया जी ग्रोसरी करके आ गए थे, मार्टलन गए थे, देन फिर B&M गए थे, देन उसके बाद आल्डी गए थे, देन उसके बाद खरम स्टोर गए थे, मिनी एशियन स्टोर गए थे, देन उसके बाद एक बुटीक शॉप पे गए थे बुटीक शॉप पे। तो उसके बाद आके अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि हस्बैंड को भूख थी, उन्होंने भी खा लिया था, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब मेरे साथ वो जाते हैं ना, उनको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है अक्सर क्या होता है, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ ले जाती हूँ। आज जल्दी जल्दी में रश में मैंने नहीं रखा था एप्पल बनाना वगैरह, तो उनको बड़ी भूख लग रही थी, तो आते ही स्टेट में उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया, उनके पास पड़े थे सिकवा वगैरह, नान वगैरह, वो खुद अल्हम्दुलिल्लाह बना लेते हैं। तो बच्चों को जल्दी जल्दी, इंशा को भी भूख थी तो उनको भी जल्दी जल्दी से मैंने सैंडविच वगैरह बना के दिया। देन उसके बाद मैं थोड़ा सा चली गई थी ऊपर, क्योंकि जब मैं जाने वाली थी तो रश में ना बच्चों को रेडी करते करते टाइम हो गया। हस्बैंड ने कहा टाइम हो गया, निकलो निकलो निकलो, क्योंकि मुझे होता है कि वीकेंड में थोड़ा सा नाइस सा रेडी होके बाहर गया या घर में भी तो अच्छा लगता है। जैसे फिर मैं सारा कुछ गॉसिप वगैरह जैसे अभी समेटी है, सारी की है, अभी गॉसिप वगैरह का बनाया तो व्लॉग वगैरह, वो सारी ग्रॉसरी वगैरह समेटी वगैरह। उसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई नमाज पढ़ने के बाद। मैंने सोचा चले थोड़ा सा नाइसा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है, खुद को अच्छी सी फीलिंग आती है। और वीकेंड के वैसे भी वीकेंड पे फैमिली वगैरह सारी घर पे होती है, सब फैमिली वगैरह अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आई हूँ नीचे, तो मैंने कहा चलो कुछ खा लेती हूँ, पेट पूजा कर लेती हूँ, पानी वगैरह पिया था तो बच्चों वगैरह के दिया था। तो फिर अभी फिर मैंने सोचा चलो मैं चाय बना लेती हूँ। चाय के साथ ये मेरे पास दरअसल बंद पड़ा था और ये लास्ट वाला था और इसे 2 डेज हो गए थे तो अभी बनाया नहीं था। तो मैंने सोचा कि चले जी न्यू ग्रोसरी करके ले आई हूँ, तो इसे कहते हैं पहले इसी को फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि इसको वेस्ट नहीं करना है। तो इसी को मैं खा लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा लाइट सा बटर लगा के इसको थोड़ा सा टोस्टर में टोस्ट कर लिया और हनी लगा लिया। मज़ेदार। कभी कुछ ना हो, कुछ भी पड़ा हो ना, तो उसी को कुछ ना कुछ बना के खा ले। और अम्मी के लिए शॉपिंग करने गई थी, उनके कपड़े वगैरह, लेकिन पता क्या प्रॉब्लम था, कुछ सूट गरम ऐसे थे, उनके साथ शॉल थी, शर्ट थी, ठीक है, लेकिन जो साथ में ट्राउजर था बना हुआ, अम्मी पहनती शलवार, तो शलवार थी, तो देन उसके साथ क्या कहते हैं, फिर अगर कमीज और शलवार थी लीलन कपड़े में, तो उसके साथ दुपट्टा नहीं था, शॉल नहीं थी। बहुत ज़्यादा मैं वहाँ पे खड़े रहे। और दूसरा ये कि हमारे जो इस एरिया में एक शॉप है ना, बुटीक टाइप, इतना गुस्सा आता है, इतने मजे से बंदा शॉपिंग करता है, कपड़े वगैरह ड्रेस करता है, सिलेक्ट करता है, तो जब पे करने लगो ना, तो वहाँ पे लिखा होता है सामने डिस्काउंट भी नहीं है और सेल पे कुछ भी नहीं लगा हुआ था, और साथ में डिस्काउंट भी नहीं देना है और रिफंड भी नहीं करना है, और साथ में जी रिटर्न भी नहीं करना है, एक्सचेंज भी नहीं करना है। मीन एक्सचेंज भी नहीं करना, 3 थिंग मीन। हाँ तो भाई मीन एक्सचेंज भी नहीं कर सकते हैं और रिफंड भी नहीं कर सकते हैं। मीन ये क्या है, मुझे हमें इतना हुआ, हमने कहा फिर वहीं हमने रखा, हमने कहा छोड़ो, क्योंकि अब अम्मी की चॉइस का वो काफ़ी थोड़ा सा हो रहा था कि अब इसका दुपट्टा नहीं, इसके साथ ये नहीं, ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र पहनेंगी नहीं पहनेंगी, इतने माइंड में था कन्फ्यूज़न। तो हम हस्बैंड तो फिर वैसे नहीं, हस्बैंड कहते ये कौन सा है, क्योंकि हमारे एरिया में ये शॉप है, तो आप कम अज़ कम एटलीस्ट रिफ़ंड करो, या तो रिफ़ंड करने की बजाय या तो एक्सचेंज करो, ताकि एक्सचेंज करके बंदा थोड़ा सा माइंड चेंज होता है तो ले लेता है। ये बहुत बड़ा इशू है, मज़ा नहीं आता है फिर शॉपिंग करने का। मीन कोई तो ऑप्शन होना चाहिए ना, ताकि बंदे को इजी रहे। और वहाँ पे एक और लेडी भी थी, उसने भी यही कहा कि जैसे हमारी मदर इन लॉ है या डिसेबल हैं या कोई प्रॉब्लम है, या हम किसी आंटी के लिए किसी लिए कपड़े ले रहे हैं, हालांकि मैंने अपनी सिचुएशन बताई भी कि मुझे अपनी मदर इन लॉ के लिए कपड़े लेने हैं, तो इस तरह से तो एक्सचेंज नहीं है, फिर क्या फ़ायदा, अगर लेके जाऊँ उनको पसंद ना आए या उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो चेंज भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं। फिर हमने वहीं छोड़ा पैकेट और हम निकल आए। इतना कसम से गुस्सा आया चाहिए। फिर हस्बैंड और मैंने उनको कहा वैसे स्टाफ को कि आपको ये करना चाहिए, आप रॉन्ग कर रहे हो, इस तरह नहीं होना चाहिए जी। तो गाइस आज मैं वीकेंड हैप्पी मील बनाने जा रही हूँ, वो है जी वेज बर्गर्स। वो कैसे बनेंगे उसके लिए पहले फिलिंग वगैरह रेडी करते हैं, फिर बनाते हैं जी। वेजिटेरियन बहुत इजी खा सकते हैं वेज बर्गर्स, तो बड़े मजे के बनते हैं। मैं क्या चले जी आज आपसे शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लिया है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिए है मैंने पोटैटोस। मैंने 4 पोटैटोस लिए थे, उसको पील करके मैंने स्टीम कर लिया था, बॉयल नहीं किया था, स्टीम किया था। और उसको तो उसके अंदर से पानी सारा मैंने टोटली ड्राई कर दिया है। तो अभी इसको हाथों के साथ मैश करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे। इनको बहुत अच्छे से मैश करना है, बहुत अच्छे से मैश करना है।
जी। तो वेज बर्गर बन रहे हैं, तो उसके अंदर हम यूज करेंगे जी ये पीस हैं मैंने लिए हैं, और साथ में मैंने कैरेट्स लिए हैं। ठीक है, पीस एंड कैरेट्स को मैंने चॉप कर लिया था, और उसके अंदर से अच्छे से पानी ड्रेन करना है, और बहुत अच्छे से ड्रेन करना है कि इसके अंदर पानी ना रहे, क्योंकि हमें वेज बर्गर बनाने के लिए पानी ना हो बेस्ट है, ड्राई ही वेजिटेबल डाल सकते हैं। तो इसके अंदर ड्राई वेजिटेबल ही हमें ऐड करनी है। तो 1 कप मेरे पास कैरेट्स था और 1 कप ही मेरे पास पीस था। 1 कप ही मैंने पीस लिए हैं और 1 कप ही मैंने कैरेट लिए। ठीक है, तो वेज बर्गर बनाने के लिए क्या करना है कि हमने वेजिटेबल टोटली ड्राई करनी है, उसके अंदर पानी ना हो, तभी अच्छे से कबाब्स वगैरह बनेंगे। और इसके अंदर क्या जाएगा वो भी मैं शेयर करती हूँ। और इसके साथ ही वेजिटेबल के साथ आप कैरेट पीस मैंने लिए हैं, आलू लिए हैं, इसके साथ आप मशरूम भी ले सकते हैं, आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं जो आप लाइक करते हैं। ठीक है, मेरे पास तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है जी। तो इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा जी प्लेन फ्लावर 1 2 3 टेबल स्पून। ओके, 3 टेबल स्पून प्लेन फ्लावर, और इसके साथ ही मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो वैसे तो मेरे पास ब्रेड क्रम्स होममेड भी बने हुए हैं, और लेकिन मैंने ये वाले ब्रेड क्रम्स लिए हैं। 1 2 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स इसके अंदर ऐड हो गए हैं। और इसके साथ ही अभी डाल लेते हैं स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, में सॉल्ट हस्बे जायका, टेस्ट के मुताबिक, जीरा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने डाला यहाँ पे ऑरिगानो। तो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने क्या स्किप किया, कुछ भी स्किप नहीं किया, वही नॉर्मल स्पाइसेस इसके अंदर गए हैं। ज्यादा स्पाइसी आपको चाहिए तो ज्यादा ऐड कर दें, थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में, और अगर कम चाहिए तो कम ऐड कर दें, ये डिपेंड करता है जी। मिक्सिंग कर लेते हैं अच्छे से इसको मिक्स करना है। जितने वेजी होंगी वेजीज उनको ड्रेन ना किया होगा अच्छे से, तो वो क्या है कि उसमें मैदा ज्यादा चला जाएगा। प्लेन फ्लावर, तो प्लेन फ्लावर कम ही रखना है, इतना ज्यादा भी नहीं। तो इसलिए बेस्ट है कि हम वेजिटेबल ड्रेन करके ही ऐड करें जी। तो ये देखिए यहाँ पे ये बैटर रेडी हो चुका है, और इसको मैं हाफ आवर के लिए या 1 आवर के लिए, हाफ आवर के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी ताकि थोड़ा सा सेट हो ले स्पाइसेस के साथ। तो इसे अभी साइड पे रख दूंगी। अभी मैंने यहाँ पे लिया था प्लेन फ्लावर, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको मैंने एक नाइस घोल बना लिया है, रेडी कर लिया। और यहाँ पे मैं लूंगी ये मेरे होममेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स। मैंने सोचा ये भी ले लेती हूँ। कुछ मैंने ये लिया है और कुछ मैंने ये लिया है, ये वाले ब्रेड क्रम्स लिए हैं, हाफ। तो इसको मिक्स कर लेंगे। बना लेते हैं पैटीज। तो हमने मीन बड़ी बड़ी बनानी है ताकि जो हमारा बन है बर्गर उसमें पूरी सेट हो जाए। ये देखें बहुत ही इजीली बन चुकी है, देखें बस इस तरह से इसको लगाएंगे, इसमें डिप करेंगे, फिर उसके बाद इसमें डिप करेंगे। ये देखें इस तरह से ये पैटीज हमें बनानी है। ये देखिए ये रेडी हो चुका है और कितना बड़ा साइज है, देख सकते हैं। इसको मैं अब बना लूंगी पहले सारे, तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। ये बन चुकी हैं बड़े बड़े साइज की, जितना आपके पास बन होगा उसी हिसाब से आप बनाएंगी। तो ये देखिए ये 4 रेडी हो चुके हैं, मैंने 4 बनाने हैं और उसके साथ ये एक्स्ट्रा बन गए हैं, तो ये फ्रीजर में जाएंगे। कुछ छोटे बनाए कुछ बड़े बनाए हैं, तो ये फ्रीजर में जाएंगे। तो कहते हैं ना एक तीर से 2 निशाने हैं,
तो वो मैंने लगाए। चलें जी अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं जी। तो अभी बर्गर की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमने पैटीज बनाई हैं वेज वो फ्राई करनी है, डीप फ्राई नहीं करनी है, और बस लाइट सा इतना ऑयल तो बनता है जी। तो इसके साथ ही कबाब को बड़े ही प्यार से हमने फ्लिप करना है, इतने ज़ोर से नहीं कि ऑयल भी स्प्लैश हो जाए और कबाब भी टूट जाए, ये बड़ा ख्याल रखना है। और इसके साथ ही जी बर्गर पे सॉस जो आज का मेरा फेवरेट हो चुका है वही यूज़ कर रही हूँ। अच्छा 2 टाइप्स के लेटर्स हैं, ये लेटर फ्रेशली रहता है, दूसरे वाला मुझे अब आज तक कल पसंद नहीं आ रहा तो जी तो यहाँ पे बर्गर की जल्दी जल्दी प्रिपरेशन कर लेते हैं। चीज़ के बगैर तो बर्गर अधूरा है, तो चीज़ शीट यहाँ पे यूज़ करेंगे और जल्दी से कर लेते हैं रेडी। ये तो कोल्ड से वेदर में कोजी सा फूड और ये रेस्टोरेंट स्टाइल आज वीकेंड मील बनने जा रहा है, तो जी डिज़र्ट क्यों ना बनाए। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो शेक। वो कैसे बनेगा उसके लिए आपके पास आइसक्रीम का होना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास वनीला आइसक्रीम है ना इज़ बेस्ट। वनीला आइसक्रीम आप किसी थिंग में भी डाल लें वो उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब सा बनता है। यहाँ पे मैंने 2-3 स्कूप्स लिए हैं मैंने वनीला आइसक्रीम के, देन साथ में मैंने लिए ओरियो बिस्किट, छोटे छोटे पैक भी होते हैं बड़े भी होते हैं, मैंने यहाँ पे 5-6 लिए हैं, तो ये 5-6 हैं, तो ये मैंने अंदर डाल दिए हैं जी। बच्चों का वैसे भी फेवरेट है, और साथ में जी मिल्क ऐड किया है क्योंकि मिल्क के बगैर तो बन नहीं सकता ना शेक। तो मिल्क लेना है ठंडा, कोल्ड लेना है क्योंकि अंदर आइस डालने की ज़रूरत ना पड़े तो ये हो गया ब्लेंड, और अभी नाइस से ग्लासेस में पोर कर लेते हैं। और क्योंकि आज थोड़ा सा मील मैंने बहुत ही नाइस बनाया है क्योंकि इंशरा ने माशाल्लाह अपना कायदा फिनिश किया है, तो उसकी ट्रीट के लिए मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा स्पेशल हो जाए। क्योंकि बेटी के लिए एप्रिसिएशन बनती थी तो इसलिए मैंने साथ में फ्राइज़ भी ओवन में ही बेक कर लिए थे, और रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने छोटी सी मेरे पास बास्केट्स पड़ी थी तो उसके अंदर बर्गर वगैरह को सेट कर लिया और इस तरह से मैंने सर्व किया है। तो मुझे तो बड़ी ही खुशबू आ रही है और अच्छे भी लग रहे हैं। तो चलें जी जिनके लिए बनाया एहतमाम किया उनसे थोड़े से कॉमेंट्स वसूल करते हैं। इस ओरियो मिल्क शेक बेटी, इस ओरियो मिल्क शेक फॉर यू स्पेशली एंड बर्गर वेज बर्गर। हाउ डू यू फील, कैसा है? चेक किया, चेक करो शेक चेक करो, पकड़ो। हाउ इज इट, किस तरह का? नाइस है। Like Oreo. So just like Oreo, like because you put Oreo in it, it tastes like Oreo. हैप्पी हो, सुपर हैप्पी। हाँ उबैदुल्ला कैसे बेटा? नाइस नाइस उबैदुल्ला जी। हस्बैंड के कमेंट्स लेते हैं अभी कैसा है? Nice spicy veggie burger, really good यार कसम है। Seriously, that's how good it is. I've had the word कसम came out of my mouth like you know what I mean. नाइस है। कितने पॉइंट्स? Anyway, yeah, really nice. नाइस, 10 out of 10 यार, 10 out of 10. ओके थैंक यू। आपके बर्गर में मैंने 2 पैटीज डाली है ना इसलिए दैट्स व्हाई। चलो जी एंजॉय वीकेंड, हैप्पी मील वीकेंड, Movie happy. मूवी हैप्पी। चले ठीक है जी, Weekend. अल्हम्दुलिल्लाह किड्स आर हैप्पी, हस्बैंड्स आर सुपर हैप्पी। सो मेरी मेहनत एफर्ट पूरी हो गई। इसके साथ मुझे तो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल मिलूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।